हेलो साथियों, शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है आनुवांशिकी एवं विभिन्नताएं। इस चैप्टर में हम मेंडल से और मेंडल से जुड़े हुए नियमों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए एक एक करके हम फैक्ट जानेंगे और उन फैक्टों के थ्रू अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? तो इस आंसर है इसका मटर। मटर, जी हाँ। मेंडल ने 1856 से लेकर 1863 तक यानी 7 सालों तक अपने प्रयोग किए और उस प्रयोगों में के लिए उसने एक पौधे को चुना जो मटर का पौधा था। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, किस पौधे को चुना? मटर के पौधे को। अपना दूसरा क्वेश्चन है, मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों के लिए कितने जोड़े लिए गए? तो मेंडल ने जब प्रयोग किया तो मटर के जो लक्षण होते हैं, मटर के जो लक्षण होते हैं उसके 7 जोड़ी लक्षणों को लिया। 7 जोड़ी लक्षणों को लिया। तो ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है पेपर में, कर लीजिए इसको। तीसरा क्वेश्चन है, आनुवांशिकी के जो जनक हैं वो कौन हैं? एक बात यहाँ पे मेंशन कर दूँ, सारे के सारे अभी मैंने किसी टॉपिक को क्लियर करने के लिए मेंडल से जुड़े हुए जो सारे फैक्ट हैं उनको लिया गया है, इसलिए सारे जो क्वेश्चन हैं वो मेंडल पे बेस्ड हैं। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी के जनक कौन है? आंसर है मेंडल। मेंडल का जो पूरा नाम है वह है ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला पॉइंट है, मेंडल ने कितने नियम दिए? तो मेंडल ने जो नियम दिए उनमें कितने नियम हैं? मेंडल ने 3 नियम दिए। कौन कौन से नियम थे? मेंडल का पहला नियम था प्रभाविता का नियम, मेंडल का दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम, और मेंडल का जो तीसरा नियम था वह था कौन सा? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो मेंडल ने 3 नियम दिए। मेंडल का जो पहला नियम था वो कौन सा था? प्रभाविता का नियम। ये कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने जो भी अपने जो रिजल्ट निकाले, जो भी परिकल्पनाएं दी, उन परिकल्पनाओं को किसने नियम बना दिया? यहाँ पे ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि जो मेंडल के जो नियम थे वो असल में मेंडल ने नहीं दिए थे। मेंडल ने अपने अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना? अच्छा, ये सारे के सारे जो फैक्ट है वो मेंडल से ही रिलेटेड है, क्योंकि मैंने टॉपिक को लिया है मेंडल और मेंडल से आते भी क्वेश्चन हैं, तो आपको कोई क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना? उसका कारण क्या था? मेंडल ने मटर के पौधे इसलिए चुना कि मटर के पौधे को एक तो गार्डन में उगाया जा सकता है, बगीचे में उगाया जा सकता है, बड़े एरिया की ज़रूरत नहीं है, बगीचे में ही उगाया जा सकता है, आसानी से उगाया जा सकता है। तो आसानी से उगाया जा सकता है, साल में, वर्ष में 1 से 2 बार इसकी फसलों की प्राप्ति हो जाएगी। और जो मटर के जो पौधे हैं वह कई अधिक संख्या में बीज पैदा करते हैं, और जिससे अधिक संख्या में अगर बीज पैदा होंगे तो अधिक संख्या में पौधे भी प्राप्त होंगे। इसके अलावा मटर में 2 प्रकार के जो पुष्प हैं, फूल होते हैं, जिसमें स्वपरागण भी हो सकता है और पर परागण भी हो सकता है। इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे को चुना। 7 सालों तक जब एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए, तो उन्होंने मटर के पौधे के कई सारे वैरायटी के जो एक्सपेरिमेंट हैं वो करने को उनको मिला। अगला क्वेश्चन है, मेंडल अपने प्रयोगों में सफल हुए कि नहीं हुए? हुए। क्यों सफल हुए? उसका कारण ये था, मेंडल ने अपने प्रयोगों को लिखा, रिकॉर्ड रखा। आपको मालूम होगा, अंग्रेज जो लोग थे वो अपने कोई भी चीज़ है उसको लिख के रखते थे, और कभी कोई विवाद होता था तो उसको सबूत के तौर पर वो दिखाते थे। ऐसे ही मेंडल ने बहुत सारे प्रयोग किए, लेकिन उनको लिख के भी रखा। ठीक है, तो लिखने के कारण मेंडल काफ़ी प्रसिद्ध हुए और सफल हुए। मेंडल गणित जानते थे, तो अपने प्रयोगों में उन्होंने गणित का प्रयोग भी किया। और इसके अगला वो पॉइंट था कि जो मेंडल हैं
उन्होंने मटर के पौधे को चुना तो कई वर्षों तक प्रयोग करने में आसानी उनको हुई। अगला क्वेश्चन है, मेंडल का प्रथम नियम, पहला नियम क्या है? मेंडल का प्रथम नियम क्या है? मेंडल ने 3 नियम दिए। जो 3 नियम थे उनमें से जो पहला नियम था वह था प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, तो मेंडल का प्रभाविता का नियम, ये पहला नियम था। क्या था इस नियम में? 2 पौधे हैं, उनको क्रॉस कराओ और क्रॉस कराने पर जो पहली पीढ़ी है उसमें एक लक्षण तो प्रकट होता है, दूसरा लक्षण प्रकट नहीं होता है। इसी प्रकट वाले लक्षण को कहते हैं प्रभावी लक्षण। इसलिए मेंडल ने इस नियम को, मतलब मेंडल का जो नियम कहलाता है प्रभाविता का नियम। मेंडल का द्वितीय नियम क्या है? दूसरा नियम क्या है? मेंडल का द्वितीय नियम है पृथक्करण का नियम। सेपरेशन, अलग 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 होना। तो जब मैं क्लास में कराता हूँ कि 2 पौधों में जब क्रॉस कराता हूँ तो क्या होता है, जब युग्मक बनते हैं तो उनको अलग कर देता हूँ। जोड़े में से एक युग्मक निकाल लेता हूँ या 2 निकालता हूँ, उसकी शर्तें होती हैं। तो जो युग्मक बनते समय वो अलग हो जाते हैं। तो युग्मक बनते समय अलग हो जाते हैं, युग्मक अलग हो जाते हैं। इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। भाई 2 चीज़ें थी, मिली हुई थी किसी चीज़ में, फिर जब अलग किया तो एकदम से अलग हो गया। एकदम से अगर अलग हो गया तो उसको कह सकते हैं कि वो शुद्ध था। अदरवाइज कोई चीज़ अगर उसमें मिली हुई है तो नहीं कह सकते थे कि ये चीज़ है वो अलग है या शुद्ध है। तो युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। किस नियम को कहते हैं? द्वितीय नियम को। कौन से नियम को? पृथक्करण के नियम को। अगला क्वेश्चन है, मेंडल का तृतीय नियम क्या है? तो मेंडल का जो तीसरा नियम है वह है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस नियम में क्या होता है, तो जब युग्मक बनते हैं तो उसमें क्या होता है, स्वतंत्र रूप से वो अपने आप को रखते हैं। कहीं पर भी कभी भी प्रकट होंगे तो स्वतंत्र रूप से अपने, ऐसा होता है कि कहीं पर भी कोई पावरफुल व्यक्ति होता है, जो ताकतवर व्यक्ति होता है, वो क्या होता है, कहीं पर भी जाता है और अपना प्रभाव छोड़ता है। इसका मतलब है उसको अपने से मतलब है कि जो भी है मेरे पास है, पूर्ण रूप से मैं स्वतंत्र हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसी प्रकार से जो युग्मक है वो अपने आप को कहीं पर भी प्रकट करते हैं स्वतंत्र रूप से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल का कोई नियम है, उसको युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। कौन सा नियम है वो? तो ये नियम दूसरा वाला नियम ही है, द्वितीय नियम है। इसी को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। इसी को पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो इस प्रकार से ये नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। इस तरह से सारे जो मेंडल से रिलेटेड जो फैक्ट थे वो हो गए हैं। मैंने इस टॉपिक को इसलिए चुना क्योंकि मेंडल से जुड़ी सारी जानकारी है वो इम्पोर्टेंट है, वो होना भी चाहिए। और सारे के सारे जो फैक्ट है इसमें आ जाते हैं काफ़ी अच्छे से। और इतना 12th के लिए काफ़ी बहुत ही ज़रूरी है, इतना तो करना ही पड़ेगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। ठीक है।